बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कौवों की तफसील के बारे में बताने वाले हैं। आपने ये बात बहुत सारे लोगों से या अपनी दादी से या अपनी नानी से या घर में किसी बड़े बुजुर्ग से ज़रूर सुनी होगी कि कौवा आने वाले वक्त को पहले से जान लेता है। अगर कौवे मिलकर आपके घर की छत पर या दीवारों पर आकर एक दूसरे से लड़ने लगें, झगड़ा करने लगें, तो याद रखें कि उस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि कौवों का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। इसलिए सारे घर वालों को सदका खैरात कर देना चाहिए। दीवार पर या छत पर आकर अगर कौवा अकेला बोलना शुरू कर दे तो समझ जाइए कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है। आपकी दौलत में इजाफा हो सकता है, आपके रोज़गार में इजाफा हो सकता है, आपको ख़जाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नज़र आ जाए तो समझ जाएं कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगर कौवा किसी आदमी के सर पर बीट कर दे तो उसके दिन अच्छे आने वाले होते हैं, और अगर कौवा उसके सर पर बैठ जाए तो उसके लिए बुरा वक्त करीब होता है। दोस्तों, इस बात में किस हद तक सच्चाई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया और ये बातें किसने और क्यों फैलाई हैं, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कौवे का जिक्र क्यों किया है, तो दोस्तों ये तमाम तफसीलात हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। सो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। दोस्तों, ये बातें फैलाई ही क्यों गई हैं कि कोई कहता है कि कौवा मनहूस है, कोई कहता है कि कौवे का आकर बैठना, घर के सामने या घर की छत पर आकर बोलना अच्छा होता है या बुरा होता है। अगर कौवे आपकी छत पर आएंगे और सुबह सुबह काएं काएं करें और बोलना शुरू करेंगे तो कोई मेहमान आने वाला है। ये सारी बातें किसने फैलाई है? दोस्तों, गांव के लोग इन बातों पर बेहद यकीन करते हैं, और अगर उनसे पूछा जाए कि आप इन सब बातों पर बेहद यकीन करते हैं, हम मुसलमान हैं, कुरान और हदीस में इसका हवाला क्या है, तो वो यही बात कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने आजमाया हुआ है और ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, बात हो रही थी कौवों के अच्छे और बुरे इशारों की। और भी परिंदे ऐसे होते हैं जो घरों पर आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कौवे के बारे में ही क्यों ऐसे सवालात करते हैं, ये जानने के लिए आप थोड़ा सा पहले कौवे के बारे में जान लें, फिर आपके लिए समझना और भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, कौवा बहुत चालाक परिंदा है और इसकी नज़र बहुत तेज़ होती है, जो इसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। खासकर इंसानों से चौकन्ना रहता है और ख़तरे की सूरत में काएं काएं करके आसमान सर पर उठा लेता है और अपनी हिफाजत के लिए दूसरे साथी भी बुला लेता है, और फिर वो इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। कौवा अपने बच्चों और अपने अंडों की बहुत हिफाजत करता है, और अगर कहीं चील या बिल्ली नज़र आ जाए तो कौवे उस पर कूद पड़ते हैं और उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देते हैं। अगर उनके घोंसले से अंडे निकालने की कोशिश की जाए तो वो इंसान के सर में अपनी चोंच मार मार कर खून निकाल देता है। ये दुश्मनी बहुत ही ख़तरनाक तरीके से निभाता है, इसीलिए इसे सबसे चालाक परिंदा माना जाता है। कौवा अपने साथी की लाश पर मातम करते हुए ऊपर उड़ने वाले परिंदे नीचे के मंजर को कभी नहीं भूलते। उनके मरने वाले साथी के पास मौजूद इंसान या जानवर का चेहरा उन्हें हमेशा याद रहता है, और वो खुद हमेशा उनसे बचने की कोशिश करते रहते हैं या फिर उसका पीछा करते रहते हैं, ताकि मौका मिलते ही वो उसके सर पर अपने पंजों से जख्म करें या अपनी चोंच मारें। जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, और अल्लाह पाक ने उसी का वाक़या बताते हुए कुरान में इसका जिक्र फरमाया। इंसान की लाश को कौवे ने मिट्टी में दफन करना सिखाया। कौवे की ये फितरत है कि जब उसका कोई साथी मर जाता है तो वो सबको उस जगह जमा कर लेता है जहां उसके साथी की लाश पड़ी होती है, और वो सारे मिलकर शोर मचाते रहते हैं और लाश के इर्द गिर्द उड़ते हुए गोल दायरे में घूमते रहते हैं। एक तरह से वो इस तरह करने से अपने साथी के मरने पर मातम का इजहार करते हैं। कौवा ही वो वाहिद परिंदा है जो परिंदों के राजा औकाब यानी ईगल की पीठ पर बैठ जाता है और अपनी चोंच से उसकी गर्दन पे काटता है, जबकि कौवे से ज़्यादा तो ताकतवर उकाब होता है। कौवे का मुकाबला करने में उकाब अपनी ताकत बिल्कुल ज़ाय नहीं करता, बल्कि वो अपने पर खोलता है और आसमान की तरफ ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है। उकाब की उड़ान जितनी ऊपर तक जाती है,
कौवे की उड़ान उतनी मुश्किल हो जाती है और आखिर में कौवा ऑक्सीजन की कमी की वजह से नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों, एक कौवे के अंदर यही वो खूबियां हैं जिसकी वजह से उसके बारे में ये तमाम बातें की जाती हैं। दोस्तों, ये तमाम तर बातें बदशगुनी की बेस पर हैं। इस्लाम में ऐसी बातों की कोई अहमियत नहीं है। मौजूदा दौर में हिंदुस्तान में ये बातें बहुत ज़्यादा हैं और गाँव में भी ऐसा, जैसा कि कौवा अगर बोलता है तो किसी की मौत हो जाती है, या कौवा अगर दिन में बोलता है तो कोई मेहमान आने वाले हैं, या कौवा अगर रात में काएं काएं कर रहा है तो कोई मुसीबत आने वाली है, मौत होने वाली है। तो इन सारी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। और भी बातें हैं जिन्हें बदशगुनी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर बड़े दुख की बात है, बदशगुनी की ये इंतहा होती है कि अगर कोई बांझ औरत किसी हामला औरत के पास चली जाए तो उससे परहेज़ किया जाता है कि उस बांझ औरत की नहूसत जच्चा व बच्चा पर असर न कर जाए, और ये बात सीधा अल्लाह ताला से जंग है। दोस्तों, सोचो उस मासूम औरत पर जो बांझ है और उसमें उसका कोई कसूर भी नहीं कि वो बांझ है, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, जो पहले से ही बेऔलाद है और दुनिया के सितम, ससुराल वालों के ताने, और ससुराल वाले तो वैसे ही औरत को ताने दे दे कर मार देते हैं। ऐसे में वो इतनी बड़ी अजियत सह रही होती है। तो सोचिए कि हमने ऐसे अल्फाज बोलकर उसकी रूह को कितना बड़ा जख्म दिया है। क्या वो मासूम औरत इस एहसास कमतरी के साथ जी सकती है? हम सारी औरतों की बात नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, औरतों में दीनदारी और तकवा मर्दों की निस्बत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ औरतों में सबसे ज़्यादा मैं पाई जाती है। कहीं अगर सास बहू का झगड़ा हो गया तो उस वक्त तावीज़ गंडों और आमलों का काम शुरू हो जाता है। अगर किसी को औलाद मिलने में अल्लाह की तरफ से ताख़ीर हो जाए तो उस वक्त बदगुमानी शुरू हो जाती है कि फ़लाँ शख्स ने कोखबंदी का अमल न कर दिया हो। मियाँ और बीवी में अगर झगड़ा हो जाए तो सास और नंदों पर शक शुरू हो जाता है, और जो औरतें इन बातों से निस्बतन दूर हों तो वो वैसे ही शौहर को काबू करने में लगी रहती हैं। फिर ऐसे ही जाली आमलों और बाबाओं की कमाई होती है। एक ऐसे ही जाली पीर का वाक़या हमने सुना था जिसने तकरीबन 25 औरतों को अपने आस्ताने में हमला किया था और फिर उनकी वीडियो फुटेज से उन्हें तंग किया करता था। अब कोई भी जाली आमल या पीर कभी भी खुद चलकर नहीं आता, बल्कि कमज़ोर अकीदा वाली ख़वातीन ही खुद उसके आस्ताने पर जाती हैं। ये एक हकीकत थी जिसे हम आपको बताना ज़रूरी समझते हैं। अब चलिए दीन इस्लाम की तरफ कि हमारा दीन इसके बारे में क्या कहता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदशगुनी शिर्क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, और हम में से हर एक को कोई न कोई वहम हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला तवक्कल की बरकत से उसे दूर कर देता है। इसलिए अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल तवक्कुल रखें। जो कुछ भी होगा वो अल्लाह ही की तरफ से होगा। जब आपका ईमान अल्लाह पर मुकम्मल होगा तो आप इन सब चीज़ों से बदशगुनी, तोहम परस्ती से निकल जाएंगे, और यकीन करें आपको आपकी ज़िंदगी हल्की फुल्की महसूस होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यकीन सिर्फ अल्लाह ही पर होना चाहिए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप सबको वीडियो कैसी लगी और आपने इस वीडियो से क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।